जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, हर खालीपन दिखता नहीं है। कुछ खालीपन घर की दीवारों में नहीं, दिल के कोनों में बस जाते हैं। सर्दियों में जब रजाई गर्म होती है, चाय की भाप उठती है और घर हंसी से भर जाता है, तब भी कुछ घर ऐसे होते हैं जहां खामोशी सबसे ज्यादा बोलती है। गुरुजी कहते हैं, जो तू दूसरों से नहीं कह पाता, वो मैं तेरी आंखों से पढ़ लेता हूं। आज का ये सत्संग उस स्त्री की आवाज है जिसके पास सब कुछ है पर गोद खाली है, जिसके दिन सामान्य दिखते हैं पर रातें सवाल बनकर उतरती हैं। ये सत्संग शिकायत का नहीं है, ये तुलना का भी नहीं है। ये उस इंतजार की कथा है जो सालों से बिना आवाज किए चल रहा है, और उस उम्मीद की कहानी है जो हर ठंडी रात में भी गुरुजी के नाम से गरम रहती है। संगत जी, इसे कहानी समझकर मत सुनिएगा, इसे किसी की अधूरी दुआ समझकर सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है आज गुरुजी इसी सत्संग के जरिए किसी सूनी गोद में हौसले की गर्माहट भरने आए हों। अब आइए एक ऐसे सत्संग को सुनते हैं जिसमें शोर नहीं, बस प्रार्थना है। जय गुरुजी। अगर मन में थोड़ी भी सांत्वना उतरे तो संगत जी अंत में जरूर लिखिए, शुक्राना गुरुजी का। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत को मेरा प्रणाम। संगत जी, आजकल सर्दी के दिन हैं। घर में सब कुछ गर्म, सब कुछ आरामदायक लगता है, पर संगत जी, मेरे लिए हर मौसम ठंडा ही रहता है, क्योंकि एक खालीपन है मेरे घर में जो कभी गर्म नहीं होता। मेरा नाम दिव्या है, मेरे पति का नाम राजेश है। हम 9 साल से शादीशुदा हैं, और संगत जी, ये 9 साल मेरी जिंदगी का सबसे लंबा और सबसे अकेला सफर है, क्योंकि हम बिना बच्चे के हैं। संगत जी, जब हमने शादी की तो सब कुछ परफेक्ट लगा। राजेश एक अच्छा आदमी था, सपोर्टिव, प्यारा, एम्बिशियस। मेरे माता पिता खुश थे, उसके घर वाले भी। पहले 2 साल तो हम बस एक दूसरे को एंजॉय कर रहे थे। अभी बच्चे की बात है ही नहीं, पहले हम दोनों को सेटल हो लें, हमने सोचा। पर फिर 3rd ईयर आया। मेरी माता का कॉल आया, बेटा अब तो शादी को कितना समय हो गया, कब तक बेटा बेटी की खुशबू घर में आएगी। मैंने हल्के में बात को टाल दिया, माता अभी तो काम सेटल हो रहा है, हो जाएगा। पर फिर हर हफ्ते एक आंटी, हर महीने एक रिमार्क, अरे तुम दोनों को तो बच्चे की चाह नहीं, सब लड़कियां तो मदरहुड एंजॉय कर रही हैं, तुम अकेली क्यों, क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं। संगत जी, शुरुआत में मैं इसे नॉर्मल सोचती थी, पर हर बार का सवाल एक चोट बन गई। 3 आरडी और 4 एथियर में मैंने खुद से सवाल करना शुरू किया, क्या मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है। मैंने एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाने का फैसला किया। राजेश को बिना बताए डॉक्टर ने कहा, सब कुछ नॉर्मल है, बस रिलैक्स करो, हो जाएगा। कभी कभी यह बस टाइमिंग का मैटर होता है, डॉक्टर ने हंसते हुए कहा। पर अंदर से मुझे एक अजीब सा डर आया। अगर मेरे साथ प्रॉब्लम नहीं है तो फिर प्रॉब्लम क्या है। घर आकर मैंने राजेश को बताया। वह थोड़ा शॉक था। तुम बिना मुझसे कहे डॉक्टर के पास गई, पर फिर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। चल, मैं भी एक बार चेकअप करवा लेता हूं। कुछ हफ्तों बाद राजेश का स्पर्म रिपोर्ट आया, और संगत जी, उसमें लो मोटिलिटी था। डॉक्टर ने कहा, यह काफी कॉमन इशू है, आईयूआई या आईवीएफ से ठीक हो सकता है। पर जो बदला वह राजेश का कॉन्फिडेंस। अगली रात उसने मेरे सामने एक दूरी बना ली, नॉट फिजिकली, इमोशनली। वह सो नहीं पा रहा था,
मैंने उससे पूछा, क्या सोच रहे हो? उसने कहा, दिव्या, मैं कितना फेलियर हूं। यह तो एक बुनियादी बात है। संगत जी, मैंने पहली बार अपने पति को अपनी मैस्कुलिनिटी के लिए रोते देखा। डॉक्टर ने हमें आईयूआई, इंट्रूटराइन इंसेमिनेशन, ट्राई करने की सलाह दी। कहा 60% सक्सेस रेट है। हमने सोचा यह तो हल हो जाएगा। तो शुरू हुए मेडिसिन्स, इंजेक्शंस, मल्टीपल हॉस्पिटल विजिट्स। हर बार डॉक्टर जाना, अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट्स, हार्मोन लेवल चेक, फिर इंजेक्शन, फिर इंसेमिनेशन प्रोसीजर, और फिर 14 दिन का वेट। वे 14 दिन, संगत जी, मैं कहती हूं, वे मेरी जिंदगी के सबसे लंबे दिन थे। मैं हर चीज को ओवरथिंक करती थी। क्या हल्के दर्द हैं? मे बी प्रेगनेंसी, क्या थकान है? मे बी प्रेगनेंसी, क्या मतली आई? मे बी प्रेगनेंसी, और फिर पीरियड आ गया। संगत जी, उस दिन मेरा दिल एक नई तरीके से टूटा। नेगेटिव टेस्ट का नाम बहुत इनोसेंट है, पर इसमें कितना ब्रूटैलिटी छिपा हुआ है। पहली बार नेगेटिव, अगली बार हो जाएगा। दूसरी बार नेगेटिव, चिंता मत करो, ये ऐसे होता है। तीसरी बार नेगेटिव, शायद मेडिसिन बदल लें। चौथी बार नेगेटिव, चुप्पी। संगत जी, चौथी बार की चुप्पी। वह चुप्पी मेरे और राजेश के बीच एक दीवार बन गई। डॉक्टर ने कहा, अब आईवीएफ का समय है। आईवीएफ का खर्च। संगत जी, एक साइकिल में 1.5 लाख रुपए। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। राजेश ने अपनी सब सेविंग निकाल दी। हमने गहने बेचे। मेरे पिता ने लोन दिया। और फिर शुरू हुआ एक और नरक। आईवीएफ में मेडिसिन्स भी ज्यादा हैं, दर्द भी ज्यादा है, इमोशनल इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा है। एग रिट्रीवल के बाद, एम्ब्रियो ट्रांसफर के दिन, मेरी पूरी दुनिया उस एक छोटे से लैब डिश के चारों ओर गोल हो गई। कितने एग्स रिट्रीव हुए? कितने फर्टिलाइज हुए? कौन सा बेस्ट एम्ब्रियो है? डॉक्टर ने कहा, 3 गुड क्वालिटी एम्ब्रियोज हैं। हम 2 ट्रांसफर कर देते हैं। संगत जी, उन 2 एम्ब्रियोज में मेरी पूरी जिंदगी समा गई। फिर से 14 दिन का वेट। पर इस बार अलग ही तरह की एंजाइटी। मैं फंक्शन नहीं कर पा रही थी। काम पर बैठती थी तो सिर्फ एक ही थॉट, क्या हो गया अंदर? राजेश भी अलग अलग हो गया। हम दोनों एक दूसरे को छू भी नहीं रहे थे, जैसे अगर छुए तो कुछ टूट जाएगा। और फिर बीटाइटसीजी रिपोर्ट आई, नेगेटिव। संगत जी, आईवीएफ का नेगेटिव एक अलग तरह की फेटालिटी है, क्योंकि इसमें आप फिजिकल रूप से अपने एम्ब्रियो को क्रिएट करते हो डॉक्टर के सामने, फिर उसे अपने अंदर प्लेस करते हो, और फिर एक मिसकैरेज होता है जो आपने कभी देखा ही नहीं। हमने तीसरी बार आईवीएफ की, पर इस बार कुछ टूट गया था। मैं उस क्लिनिक में बैठती थी तो रो पड़ती थी, बिना किसी रीजन के। राजेश एक दिन मुझसे कहा, दिव्या, हम रुक सकते हैं। यह ठीक है, पर मैं सुन नहीं रही थी। मैं ऑब्सेस्ड हो गई थी। सब कुछ केवल बेबी के चारों ओर घूमने लगा। मेरी मैरिज, मेरी हेल्थ, मेरा मेंटल पीस, सब कुछ। एक दिन जब तीसरा भी नेगेटिव आया तो मैं घर के बाथरूम में सो गई। संगत जी, मैं 8 घंटे तक उस बाथरूम में सो गई। संगत जी, सत्संग जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बेहद जरूरी बात आपसे शेयर करनी है। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। यह पवित्र सेवा गुरुजी की प्रेरणा से निरंतर चल रही है। रोजाना कई मासूम बच्चे गुरु कृपा से पेट भरकर सोते हैं और उनके चेहरों पर मुस्कान लौटती है। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना योगदान जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं,
सेवा वो पुल है जो मनुष्य को परमात्मा तक पहुंचाता है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। अपने किसी भी यूपीआई ऐप, फोनपे, पेटीएम आदि में स्कैन फ्रॉम गैलरी का विकल्प खोलिए। उस इमेज को सेलेक्ट करके सेवा राशि जोड़े। संगत जी, आइए अब इस सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। मेरे सास ने एक दिन कहा, दिव्या, तुम यह सब बंद क्यों नहीं करती? राजेश बहुत परेशान है। मेरी माता ने एक दिन कहा, अगर बेटा नहीं होगा तो कोई बात नहीं, पर अपनी मैरिज मत खोना। पर मैं कहीं नहीं सुन रही थी। मैं सिर्फ एक चीज चाहती थी, एक बच्चा। एक रात राजेश ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, दिव्या, मैं तुम्हें खो रहा हूं। यह इनफर्टिलिटी नहीं, यह ऑब्सेशन बन गया है। एक सहेली ने मुझे गुरुजी के मंदिर ले गई। वहां एक महिला सेवादार मेरे पास बैठी। मैंने उसे बताया सब कुछ, सब इनफर्टिलिटी, सब ट्रीटमेंट्स, सब फेलियर्स। उसने मेरी बात सुनी। फिर कहा, बेटा, तुम एक बहुत बड़ी गलती कर रही हो। तुम एक बच्चे के लिए अपने जीवन को मार रही हो। अगर बच्चा न हो तो जीवन खत्म नहीं हो जाता, पर अगर तुम अपने जीवन को खत्म करो तो बच्चा आएगा भी तो क्या करेगा? एक डेड माता को। संगत जी, वह शब्द मेरे दिल में एक तीर की तरह लगा। घर आकर मैंने राजेश से कहा, हम रुक जाते हैं। वह सरप्राइज था। मैंने कहा, मैं सॉरी हूं। मैंने तुम्हें खो दिया है, अपने आप को खो दिया है, और एक आइडिया के लिए सब कुछ लूज किया। उस रात हमने बस एक दूसरे को होल्ड किया। कोई सेक्स नहीं, कोई बेबी टॉक नहीं, बस दो लोग एक दूसरे को पकड़े रहे। अगले महीने हमने एक डिसीजन लिया, हम और आईवीएफ नहीं करेंगे। डॉक्टर ने कहा, श्योर, यह एक वाइज डिसीजन है। संगत जी, डिसाइसिवनेस में बहुत शांति है, अनिश्चय में नहीं, बस डिसीजन में। अब हम बिना बच्चे के जीना सीख रहे हैं। और संगत जी, यह उतना बुरा नहीं है जितना मैंने सोचा था। हम बिना चिंता रात को मूवी देख सकते हैं, वीकेंड ट्रिप प्लान कर सकते हैं। हमारे पास सिर्फ एक दूसरे का समय है। और सबसे बड़ी बात, राजेश वापस आया। मेरा पति वापस आ गया। अब हम गुरुजी के मंदिर रेगुलर जाते हैं। सेवादार आंटी ने हमसे कहा, अगर बच्चा चाहते हो तो अडॉप्शन भी ऑप्शन है। संगत जी, अडॉप्शन की बात पहले मेरा दिल तोड़ती थी। यह अपना नहीं होगा, मैंने सोचा करती थी। पर अब समझ आ गया, जो बच्चा हमें चाहिए उसका खून की जरूरत नहीं है। हो सकता है हम अडॉप्शन लें, हो सकता है न लें, पर अब यह एक डेस्परेट चॉइस नहीं है, यह एक लविंग चॉइस होगा। संगत जी, आज मेरे पास एक बच्चा नहीं है, पर मेरे पास है एक हस्बैंड जो मेरे साथ है, एक पीस जो मेरे अंदर है, एक पर्पस जो इनफर्टिलिटी के बाहर है। मैंने अपनी जॉब में ध्यान दिया। अब मैं एक प्रोजेक्ट लीड हूं। मैंने अपनी हेल्थ पर ध्यान दिया। अब मैं योगा और पेंटिंग करती हूं। और सबसे बड़ी बात, मैं अब इनकम्प्लीट महिला नहीं, एक होल औरत हूं। संगत जी, अगर कोई कपल चाइल्डलेस है तो सोचिए कि शायद वह अडॉप्शन करने जा रहे हैं। वह चाइल्डलेसनेस को जी रहे हैं, जो एक पूरी वैलिड चॉइस है। वह ऐसा करके कुछ बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, एनवायरनमेंट, करियर, समाज को, कोई भी फॉर्म में। कभी अपने सवालों से किसी के सपनों को मत मारो। कमेंट में लिखो, शुक्राना गुरुजी का। और अगर किसी को इनफर्टिलिटी के दौरान डिप्रेशन या मेंटल स्ट्रेस हो रहा हो तो प्लीज किसी काउंसलर से बात करो। इनफर्टिलिटी एक मेडिकल कंडीशन है, मॉरल फेलियर नहीं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरे परमपिता गुरुजी महाराज के पावन चरणों में मेरा अनंत अनंत शुक्राना।
कोटि कोटि प्रणाम। सारी गुरु परिवार की प्यारी संगत को जय गुरुजी। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम आप मीनाक्षी है। मेरे पति राजेश की फार्मा कंपनी हमेशा से अच्छी चलती रही। हमारे 2 बच्चे, बेटा अनंत 16 साल, बेटी मिष्टी 12 साल। आज जो सत्संग मैं सुनाना जा रही हूँ, वो किसी बीमारी या नुकसान की सत्संग नहीं है। ये सत्संग है झूठी शान, असली शर्म और गुरुजी की वास्तविकता की सत्संग का। जब मैंने अपनों को छोड़ा, समाज को पकड़ा और फिर गुरुजी ने मुझे सच्चाई का हाथ थमाया। अगर आप कभी अपनी लाइफ को दूसरों की नज़रों से देखकर चलते रहे हैं, तो ये सत्संग आपकी आत्मा को झकझोर सकता है। वीडियो शुरू करते ही कमेंट में एक बार जय गुरुजी लिख दीजिए। आज हम सब मिलकर उन घरों के लिए अरदास करेंगे जहां असल खुशी इंस्टाग्राम स्टोरीज में नहीं, बल्कि असल जिंदगी में होती है। संगत जी, मेरे पति राजेश ने हमेशा मुझे खुश रखा। हमारा घर बहुत सुंदर है, 2 BHK, अच्छा सोसाइटी, बच्चे अच्छे स्कूल में। पर मेरी दोस्त शालिनी ने 2022 में एक बड़ा घर लिया, 3 BHK, पूल वाला। उसकी हाउस वार्मिंग पार्टी में सबने तारीफ की। उसका हस्बैंड उदय ने कहा, मीनाक्षी जी, अब तुम्हें भी अपग्रेड करना चाहिए। ये 2 BHK तो बच्चों के लिए छोटा पड़ जाएगा। मैंने हंसकर कहा, हाँ, सोच रहे हैं, पर अंदर से मुझे लगा, मैं भी तो डिजर्व करती हूँ। राजेश ने कहा, मीनाक्षी, हमारे पास जरूरत नहीं है अभी। बच्चों की पढ़ाई बाद में देखेंगे। मैंने मन ही मन सोचा, राजेश को समझ नहीं आता। लोग क्या कहेंगे अगर हम छोटे घर में रहेंगे। उसी समय मेरी माँ बीमार हो गई, उन्हें हमारे साथ रहना था। मैंने सोचा, अब तो 3 BHK जरूरी है। माँ को भी रूम चाहिए और मेरी इमेज भी। मैंने राजेश को बच्चों के फ्यूचर, माँ की जरूरत और सबकी नजरों का हवाला दिया। आखिरकार वो मान गए। हमने 85 लाख रुपए का 3 BHK खरीदा, 65 लाख रुपए का लोन लिया। EMI 58,000 रुपए प्रति महीना। मेरी साली ने पूछा, भाभी, इतना बड़ा घर कैसे? मैंने कहा, राजेश की कंपनी बहुत अच्छी चल रही है, हम मैनेज कर लेंगे। झूठ। राजेश की कंपनी तो ठीक चल रही थी, पर हमारी सेविंग्स नहीं। हमने अपनी इमरजेंसी फंड तोड़ी और मैंने एक बड़ा गलत काम किया। मैंने अपने ज्वेलरी गिरवी रखकर एक लोन लिया, बस कुछ सालों के लिए। ऐसे ही संगत जी, 2023 में राजेश की कंपनी में एक इशू आया। एक बड़ा ऑर्डर कैंसिल हो गया। उनकी इनकम 30% कम हो गई। मैंने सोचा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। मैं घर के खर्चे कम कर दूंगी, बच्चों के एक्स्ट्रा क्लासेस बंद कर दूंगी। पर मैंने किया क्या? मैंने इंस्टाग्राम पर अपना स्टेटस बनाए रखा। बेटी के बर्थडे पर थीम पार्टी, 80,000 रुपए। बेटे के लिए प्लेस्टेशन, 45,000 रुपए EMI। मेरे लिए डिजाइनर साड़ी, 25,000 रुपए। सबको दिखाना था कि हम ठीक हैं। राजेश ने कहा, मीनाक्षी, अभी थोड़ा सीमा में रहें। मैंने कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूं? मैं सब संभाल लूंगी, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। झूठ। मुझे टेंशन लेनी पड़ती थी हर रोज। मेरे माइंड में हर समय चलता था, EMI कब भरना है, क्रेडिट कॉल आएगा तो क्या बोलूंगी, कोई पूछेगा कि घर कैसे चल रहा तो क्या जवाब दूंगी। मैं बच्चों से भी चिड़चिड़ा जाती थी। अनंत ने एक दिन कहा, मम्मा, आप हमेशा फोन में क्यों रहती हो, हमसे बात करो ना। मैंने कहा, तुम्हें पता नहीं मैं कितना काम करती हूँ। झूठ। मैं फोन में रहती थी क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पर देखती थी कौन कहाँ गया, क्या पहना, क्या खरीदा, और मैं अपने आप को कम समझती थी। संगत जी, मेरी माँ को तो मैंने अपना एक्सक्यूज बनाया था बड़ा घर लेने के लिए, पर वो तो मेरे लिए रहमत बनकर आई थी।
एक दिन माँ ने देखा कि मैं रात को 2 बजे तक जगती हूँ, फोन में स्क्रॉल करती हूँ। उन्होंने कहा, बेटी, तू चिंतित क्यों रहती है? तू ठीक तो है? मैंने कहा, हाँ माँ, बस थोड़ा काम। झूठ। माँ ने कहा, रोज किसी न किसी को फोन आता है, तू बाहर जाती है, बोलती है रॉन्ग नंबर। मुझे लगता है तू कुछ छुपा रही है। मैंने कहा, माँ, आप परेशान मत हो। माँ ने कहा, बेटी, मैं तेरी माँ हूँ, मुझे परेशान होने दे। मुझे बता, क्या हुआ? और मैंने पहली बार किसी को सच बताया। मैं रोई, बहुत रोई। मैंने कहा, माँ, मैं बर्बाद हो गई। मैंने सब छुपाया, सब गलत किया। माँ ने मुझे सिर्फ एक बात कही, बेटी, तूने अपनों को छोड़ा और दिखावे को पकड़ा। अब अपनों को पकड़, दिखावे को छोड़। गुरुजी के पास जा, वो रास्ता दिखाएंगे। उस रात मैंने सोचा, हाँ, मैं गुरुजी के पास जाऊंगी, शायद वो मुझे बचा लेंगे। संगत जी, मैं अगले दिन अपनी माँ के साथ सत्संग में गई। वहां एक बहन जी अपना अनुभव सुना रही थी। उनकी सत्संग मेरी जैसी ही थी। उनके पति का बिजनेस बंद हुआ था। उन्होंने भी दिखावे के लिए घर खरीदा था। उनकी भी बेटी की शादी में लाखों खर्च किए। उन्होंने एक लाइन कही जो मेरे दिल पर सीधी लगी। गुरुजी ने मुझसे कहा, पुत्र, तूने घर के बाहर प्रीमियम लिखा, पर घर के अंदर प्रेशर भरा। तूने समाज के लिए दीवारें उठाईं, पर अपनों के लिए दिल की दरवाजे बंद कर दिए। अब तेरे पास टाइम है उन दरवाजे खोलने का। मैं वहीं बैठकर रो पड़ी। मैंने गुरुजी से कहा, मालिक, मैंने सब गलत किया। मैं अपनों को दूर कर दिया और दिखावे को पास ला लिया। अब मुझे वापस ले चलो। उस दिन से मेरी जिंदगी बदलने लगी। गुरुजी ने मुझे कोई जादू की छड़ी नहीं दी, उन्होंने मुझे सच्चाई का हाथ थमाया। संगत जी, मैं घर वापस आई। मैंने राजेश और बच्चों से सच बोला। मैंने कहा, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने हमारी सेविंग्स खत्म की, मैंने ज्वेलरी गिरवी रखी और मैंने तुम सबसे झूठ बोलकर तुम्हें दूर किया। राजेश चुप रहा। फिर उसने कहा, मीनाक्षी, तुमने ये सब क्यों किया? मैं तुम्हें कम कब समझता था? मैंने कहा, तुम नहीं समझते थे, मैं खुद को कम समझती थी। उसने कहा, चलो अब साथ मिलकर सब ठीक करेंगे। बस एक शर्त, तू किसी से कुछ नहीं छुपाएगी। उस रात मैंने माँ को बुलाया। मैंने कहा, माँ, आप यहाँ रहिए, पर अब मैं आपकी बेटी हूँ, आपकी कैरगिवर नहीं। आप मेरे लिए रहमत बनकर आई थी, मैं आपको बोझ नहीं बनाऊंगी। माँ ने मेरा सिर सहलाया और कहा, बेटी, तू सिर्फ अपना घर संभाल, गुरुजी बाकी सब संभाल लेंगे। संगत जी, मैंने और राजेश ने मिलकर एक प्रैक्टिकल प्लान बनाया। आए, सब कर सामने लाना। मैंने हर बैंक, हर क्रेडिट कार्ड कंपनी को फोन किया। मैंने कहा, मैं पूरी तरह क्लियर करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे टाइम चाहिए। मेरे पति की इनकम कम हुई है। उनमें से कुछ ने मदद की, ईएमआई कम की, टाइम दिया। कुछ ने नहीं की, पर मैंने हिम्मत न हुई हारी। मैंने गुरुजी से कहा, मालिक, जो मदद करते हैं उनका शुक्राना, जो नहीं करते उनको भी शुक्राना, क्योंकि वो मुझे खुद पर भरोसा करना सिखा रहे हैं। 2. खर्चा कम करना, डर नहीं, समझदारी से। हमने सबसे पहले बच्चों से बैठकर बात किया। मैंने कहा, बच्चों, मम्मा ने गलती की। मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारी चीजें खरीदी जो हमें सच में नहीं चाहिए थी। अब हम सब मिलकर कम खर्च करेंगे। अनंत ने कहा, मम्मा, मुझे तो वो प्लेस्टेशन भी ज्यादा पसंद नहीं आया। मैं अपने पुराने गेम्स से खुश था। मिष्टी ने कहा, मुझे भी वो महंगी थीम पार्टी से ज्यादा अच्छा लगता था जब हम घर पर केक काटते थे। संगत जी, बच्चों ने मुझे सबसे बड़ा सबक दिया। उन्हें पैसे नहीं, मेरा समय और प्यार चाहिए था। हमने तय किया, बच्चों के एक्स्ट्रा क्लासेस बंद, जो जरूरी नहीं। हमारी विदेशी ट्रिप कैंसिल, इस साल घर पर ही छुट्टी।
मेरे शॉपिंग केवल जरूरत। घर पर किसी बड़ी पार्टी नहीं, सिर्फ फैमिली डिनर। माँ की दवाई और देखभाल प्रायोरिटी। राजेश ने कहा, मीनाक्षी, तुम्हें कोई कहे कि कमी ही तो बोलना। हाँ, हम स्मार्टली मैनेज कर रहे हैं, तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं। 3. सोशल मीडिया से दूरी, दिखावे से मुक्ति। मैंने सबसे जरूरी कदम उठाया। मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट टेम्परेरीली डीएक्टिवेट कर दिया। पहले दिन मुझे लगा, मैं कैसे रहूंगी बिना। तीसरे दिन मुझे लगा, मैंने इतना समय बर्बाद किया। किसके लिए? मैंने अपनी दोस्त शालिनी को फोन किया। उसने कहा, अरे, तुम्हारा अकाउंट क्यों नहीं दिखता? तुम ठीक हो? मैंने कहा, हाँ, ठीक हूँ। बस थोड़ा बिजी हूँ घर के काम में। उसने कहा, अरे, हमारी तो नई कार आई है, तुम्हें तो देखनी ही चाहिए। मैंने कहा, मैं देख लूंगी जब मौका मिलेगा। अभी तो बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दे रही हूँ। उसने कहा, हाँ, वो तो है, पर तुम्हें भी अपग्रेड करना चाहिए। 2 साल हो गए, वही घर, वही कार। मैंने हल्के से कहा, हम खुश हैं, शालिनी। और जरूरत पड़ी तो अपग्रेड कर लेंगे। अभी तो हम मैनेज कर रहे हैं। उसने कहा, हाँ, ठीक है। फोन कटने के बाद मैंने गुरुजी को याद किया। मालिक, मुझे उसकी बात से कोई जलन नहीं हुई। मुझे लगा कि मैं सच में ठीक हूँ। शुक्राना। संगत जी, आज 8 महीने हो गए। हम अभी भी पूर्णतः ऋण मुक्त नहीं हुए। हमारा घर अभी भी 2 BHK ही है, वही पुराना, वही छोटा। पर आज हमारे घर में शांति ही नहीं, सच्चाई ही है। मैं अब इंस्टाग्राम नहीं चलाती। मैं अब दिखावे नहीं करती। मैं अब बच्चों को समय देती हूँ। उन्हें सिखाती हूँ कि खुशी चीजों में नहीं, संतोष में होती है। एक दिन मिष्टी ने कहा, मम्मा, तुम अब पहले से ज्यादा प्यारी लगती हो। मैंने पूछा, क्यों? उसने कहा, क्योंकि तुम अब हमसे लड़ती नहीं और हमारे साथ खेलती हो। संगत जी, मैंने समझा, मैंने जो खोया वो सिर्फ पैसा था। मैंने जो पाया वो अपनों का प्यार था। गुरुजी ने मुझे ये सिखाया, जो दिखता है वो बिकता है, पर जो रहता है वो रिश्ता है। मैंने अपनी जिंदगी को सेल करने की कोशिश की और अपने रिश्तों को बार्गेन कर दिया। गुरुजी ने मुझे वापस खरीदा, सच्चाई से, शुक्राना से। संगत जी, अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो अपनी जिंदगी को सोशल मीडिया पर फिल्टर करता है और घर में अंधेरा छुपाता है, तो उसे ये सत्संग भेजिए। गुरुजी कहते हैं, तुम्हारा घर तुम्हारा मंदिर है, तुम्हारा परिवार तुम्हारी संगत है, बाकी सब गेस्ट अपीयरेंस है। अगर आप खुद ऐसी ही स्थिति में हो तो आज गुरुजी के आगे बस इतना कहिए, मालिक, मुझे दिखावे से मुक्ति दो, मुझे सच्चाई से शक्ति दो। मेरे घर की शांत दीवारों को तुम्हारे नाम की गूंज से भर दो। संगत जी, कमेंट में जरूर लिखिए, अगर आप ऐसी ही जिंदगी जी रही हों, शुक्राना गुरुजी, सच्ची शांति के लिए। अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो, भैया बहन, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है, इंस्टाग्राम की नहीं। अगर आपने भी कभी दिखावे के लिए झूठ बोला हो, मालिक, मुझे सच बोलने की हिम्मत दे। ये सिर्फ शब्द नहीं होंगे, ये आपकी और गुरुजी की डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन होंगी। संगत जी, मैं आज भी गुरुजी की सत्संग हर सप्ताह जाती हूँ। मैं वहाँ नई चीजें दिखाने नहीं, अपना दिल साफ करने जाती हूँ। मैंने अपनी माँ को भी वहाँ ले जाना शुरू किया। मैं अपनी बेटी मिष्टी को भी साथ ले जाती हूँ। मैं उसे सिखाती हूँ, बेटी, तुम्हारी वैल्यू तुम्हारी ड्रेस, तुम्हारी पार्टी, तुम्हारे फॉलोअर्स से नहीं, तुम्हारी काइंडनेस, तुम्हारी ऑनेस्टी, तुम्हारी स्माइल से है। राजेश अब कहते हैं, मीनाक्षी, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत यह है कि तुम अब खुद से, हम सब से और गुरुजी से सच बोलती हो। संगत जी, मैं आपको सच बताऊं, मेरा घर अभी भी 2 BHK है, मेरी कार अभी भी पुरानी ही है, मेरे बच्चों के पास प्लेस्टेशन नहीं है, पर मेरे घर में हंसी वापस आ गई है। मेरे बच्चों के चेहरे पर चमक वापस आ गई है।
और मेरे दिल में शांति है, वो शांति जो कोई इंस्टाग्राम फिल्टर नहीं दे सकता। गुरुजी ने मुझे ये सिखाया, जो दिखता है वो नशा है, जो रहता है वो विश्वास है, और जो विश्वास से बनता है वो कभी टूटता नहीं। आज मेरा विश्वास मेरे परिवार पर है, गुरुजी पर है, और सबसे ज्यादा सच पर है। संगत जी, अगर ये सत्संग आपके दिल को लगा हो तो इसे उस इंसान के साथ जरूर शेयर कीजिए जो अपनी जिंदगी को इंस्टाग्राम पर फिल्टर कर रहा है और घर में अंधेरा छुपा रहा है। क्योंकि कई बार एक सच्ची सत्संग किसी के झूठे दिखावे को तोड़ सकती है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी दबाना ना भूलें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी की कृपा से हर रोज कितने ही लोगों के जीवन में भोजन, प्रेम और शांति का प्रसाद पहुंच रहा है। गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा यही रहा, भूखे को अन्न देना सबसे बड़ी सेवा है। आज हम सब गुरु परिवार मिलकर उसी आशीर्वाद को आगे बढ़ा रहे हैं, लंगर सेवा के माध्यम से। हर दिन कई जरूरतमंद, मजदूर भाई बहन और छोटे छोटे बच्चे भूखे सो जाते हैं। लेकिन संगत जी, जब आप जैसे भक्त प्रेम से सेवा करते हैं तो गुरुजी के कृपाहाथ से हर पेट भरता है और हर आत्मा तृप्त होती है। इस पावन अवसर पर आइए, हम सब गुरु परिवार एक साथ आए और लंगर सेवा में भाग लें। हर थाली जो परोसी जाएगी उसमें गुरुजी का प्रेम होगा, उनकी कृपा होगी। सेवा करने का सरल तरीका, कृपया स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर किसी भी UPI ऐप को खोलिए। स्कैन विकल्प में जाकर स्क्रीनशॉट चुनिए और अपनी श्रद्धा अनुसार राशि भरकर लंगर सेवा पूरी कीजिए। हर अन्नदान गुरुजी की चरण सेवा में समर्पित होता है। आपका योगदान किसी भूखे के लिए भोजन बनेगा और आपके परिवार के लिए गुरुजी की असीम कृपा का कारण। संगत जी, जब भी किसी थाली में अन्न भरता है, गुरुजी मुस्कुराते हैं। तो आइए, इस प्रेममयी सेवा में आज ही भाग लें और कमेंट में लिखिए, शुक्राना गुरुजी का।